ओपी मिश्रा साहब, डायरेक्टर एनसीएस हमारे साथ हैं। ओपी मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आज के भूकंप को आप किस तरीके से आकलन करेंगे? तो आज का भूकंप जो झज्जर एरिया में हुआ है हरियाणा का, ये 4.4 मैग्नीट्यूड का है। सैलो डेप्थ बिलो द 10 किलोमीटर हुआ है। और ये जो है दिस इज नॉट कोई आश्चर्य का बात नहीं है। यहाँ पर झज्जर में बहुत सी अर्थक्वेक होते रहे हैं और ये अर्थक्वेक की शेकिंग जो है काफी करीब सैलो अर्थक्वेक पर था, इसलिए शेकिंग काफी लोगों को फील हुआ है। मगर ये जो माइक्रो और मॉडरेट अर्थक्वेक के रेंज में आता है, तो उतना इम्पैक्टफुल अर्थक्वेक नहीं है जैसे कि हिमालयन अर्थक्वेक होते हैं और प्लेट इंटीग्रेटेड अर्थक्वेक होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर यदि कोई स्ट्रक्चर, कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर यदि डिलेपिटेड हो या डैमेज्ड हो, उसके ऊपर जो है सावधानी बरतने का, अलर्ट करने का है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यदि आफ्टर शॉक जो है 12 आवर्स के अंदर में 1 या 1.2 मैग्नीट्यूड मेन शॉक का है, 4.4 से आप ये करेंगे तो 3.3, 3.2, 3.1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो माइल्ड शेकिंग होगा, इससे कम शेकिंग होगा। तो आफ्टर शॉक्स की कितनी संभावना है, या फिर इससे भी ज्यादा तीव्रता का भूकंप हम एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में? नहीं, आफ्टर शॉक जो है हमेशा 1.1, 1.2 मैग्नीट्यूड मेन शॉक के मैग्नीट्यूड से कम होता है। तो जो भी होगा इसकी शेकिंग से कम ही होगी। और आफ्टर शॉक होना अच्छा है, क्योंकि उसको जो है स्टेबलाइज करेगा। यदि कुछ एनर्जी जो है काफी जो है डेसिपेट हुआ है, कुछ एनर्जी रह गया होगा, तो उस एनर्जी को अपना जो है फॉल्ट का एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को हीलिंग इफेक्ट के तौर में उसको छोटा सा जो है वो अर्थक्वेक आ सकता है। और अगर झज्जर इसका एपिसेंटर था तो कितने किलोमीटर तक ये झटके महसूस किए गए? ये जो है एक्चुअली झज्जर है तो पूरा एनसीआर दिल्ली ने काफी किया है, नियर बाई सराउंडिंग, क्योंकि सबसे फॉल्ट कनेक्टेड है। इसका फॉल्ट इज कनेक्टेड टू द मेनी एनसीआर रीजन्स, लाइक आपका हरियाणा से लेकर पंजाब से होते हुए दिल्ली, फरीदाबाद, ये पूरा ये एरिया एनसीआर दिल्ली का है। तो ये पूरी जो है ये जो है फेल्ट जोन है। अगर इस तरह का या फिर इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो कितने तैयार है दिल्ली एनसीआर वाले इसके लिए? देखिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स, वर्स द स्ट्रक्चर दैट किल्स द पीपल। तो यदि आपका अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर जो है दिल्ली का काफी पहले ही पास में भूकंप को झेल चुके हैं और कुछ नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो नए बिल्डिंग डिजाइन कोड पर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए, दिल्ली में कोई बड़ा अर्थक्वेक सोर्स जोन नहीं है 6 मैग्नीट्यूड का इसके ऊपर, क्योंकि इसके फॉल्ट जो डायमेंशन जो काफी छोटे छोटे हैं। जो भी अर्थक्वेक होता है वो सराउंडिंग का फीलिंग जो है वो हिमालयन के ऐसे होता है, या इवन की जब अफगानिस्तान में भी कोई अर्थक्वेक होता है डीपर, तो हम फील करते हैं, बिकॉज सरफेस वेव के चलते धीरे धीरे करने से। तो डैमेज का डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर के कैसे हैं। तो हमारे यहाँ दिल्ली के स्ट्रक्चर पुराने अच्छे नए बन रहे हैं। ये तो स्ट्रक्चर तो काफी रेजिलियंट स्ट्रक्चर नए बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इसको अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट बनाने के लिए माइक्रोजोनेशन दिल्ली का एनसीआर का किया है, जो उसको बनाया गया है और नए बन भी रहे हैं। पुराने स्ट्रक्चर को मजबूतीकरण भी किया गया है, जिसको रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। तो काफी ये तक है। तो ये डिपेंड करता है किस पॉकेट में कितना ज्यादा शेकिंग होता है और स्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। झज्जर की तस्वीर आप देख रहे हैं, घर के भीतर कैसे शैंडलियर हिल रहा है, पंखे हिल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि 4.4 तीव्रता वाला ये भूकंप किस तरीके से इम्पैक्ट लेकर आया अलग अलग जगहों पर। हालांकि इसकी समय सीमा 10 सेकेंड ही थी, इसी वजह से लोग जब तक संभल पाते, अपने घरों से निकल पाते, ये भूकंप खत्म हो गया था।